हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत। मेरे बच्चे 10 मिनट में हैलो एल्केन और हैलो एरीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को अपन देखते हुए चलते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली रिएक्शन क्या है अपनी फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो है ये हैलाइड एक्सचेंज का एग्जांपल है। फिंकल-स्टीन का आई पकड़ लेना, इसमें अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लोगे, सोडियम आयोडाइड लोगे, एसीटोन मीडियम लोगे, आपके अल्काइल आयोडाइड का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। याद रखना, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। आयोडाइड आयन बैक साइड अटैक करता है किस पे? आपके अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड पे। ठीक है सर। अगली रिएक्शन अगला है अपना स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन भी मेरे बच्चे हैलाइड एक्सचेंज का ही एग्जांपल है, लेकिन याद रखना इसमें बनता है अल्किल फ्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्किल फ्लोराइड अगर अपने को बनाना है तो आप अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड ले लो, AgF की रिएक्शन ले लो, एसीटोन मीडियम ले लेना और आपको CH3F और AgBr बनता हुआ निकल जाएगा। अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, आपने कौन सी रिएक्शन ले ली? स्वाट रिएक्शन ले ली। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है हुन्स-डीकर रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन है? हुन्स-डीकर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आप क्या लेते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। बोलो क्या लेते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। ब्रोमीन और CCl4 की रिएक्शन कराते हैं। ध्यान देना, AgBr निकला, यस सर। CO2 उड़ी, यस सर। CO2 उड़ गई, यस सर। ये CO2 उड़ गई आपकी, यस सर। और आपका क्या बन जाएगा? CH3Br बन जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो अल्किल हैलाइड बनता है वो 1 कार्बन लेस होता है, क्योंकि एक कार्बन जो होता है CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन से रिगार्डिंग। चलो अगली रिएक्शन ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन क्या है? अगर आपने एनिलीन पे पहले डाईएजोटाइजेशन करा, डाईएजोटाइजेशन क्या होता है? याद रखना, NaNO2 प्लस HX की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पे अगर आप Cu2Cl2 लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर Cu2Br2 लेंगे तो आपको ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए सर, अगली एक और रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं कि यार अगर अल्कोहल पे आपने डार्जन प्रोसेस, जिसको कहते हैं डार्जन प्रोसेस कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। डार्जन प्रोसेस कहते हैं, अगर आपने अल्कोहल पे किसकी रिएक्शन करा दी? SOCl2 की रिएक्शन करा दी। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, आपका RCl बन जाएगा, आपका HCl बन जाएगा जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, और आपका कौन बन जाएगा? SO2 बन जाएगा। बोलो कौन बन जाएगा? आपका SO2 बन जाएगा, जो कि किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। ये एल्किल हैलाइड को बनाने की बेस्ट मेथड होती है। बोलो क्या होती है? बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि अदर जो बाई प्रोडक्ट है वो कैसे होते हैं? गैसियस होते हैं। ठीक है सर, क्लियर है ना? अगली बात करते हैं कि चलो हाँ, अगर सेम एल्किल हैलाइड लिया तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है मेरे बच्चे, वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ता जाता है, और ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा अगर आप सेम एल्किल हैलाइड लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आइसोमेरिक आपके हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, आइसोमेरिक हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन है, ठीक है, हेलो एल्केन से, सॉरी, आइसोमेरिक हेलो एल्केन से, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे? घटते जाएंगे। आप देख सकते हैं ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास किसकी बात करूं मैं? हेलो एरीन्स की बात करूं, डाई हेलो एरीन्स की बात करूं या डाई हेलो बेंजीन्स की बात करूं, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर पाए जाते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो याद रखना पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हमको देखने मिल रहा है, क्योंकि पैरा ऐसा होगा तो उसकी जो पैकेजिंग होगी ना क्रिस्टल लेटाइस में, बहुत आसान हो जाएगी। तो इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो का होता है, और फिर किसका देखने को मिलता है? मेटा का देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। चलो अगली बात करते हैं बेटा, अगली बात करते हैं रिएक्शन। हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है, एलिमिनेशन, ठीक है, और रिएक्शन विथ मेटल, जो कि मैं आपको हाइड्रोकार्बन में करा चुका हूं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं, ये 2 तरीके का होता है। सर हमारे पास एल्किल हैलाइड है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ये वाला हैलोजन निकलेगा, उसके बदले में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 2 तरीके का होता है, एक SN1 एक SN2। SN1 में अपने को क्या देखने मिलता है? इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनती है। क्या बनती है? इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनती है। और कहीं भी अगर इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन रही है, ये बात थंब रूल है, कम स्टेबल है तो हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट होगी और ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगी। तो सर रेट क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो रेट भी 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। जनरली जो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड होते हैं उसमें अपने को कौन देखने मिलता है?
SN1 देखने को मिलता है। चलो सर, इसमें सॉल्वेंट जो होता है वही खुद न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है मेरे बच्चे, और सॉल्वेंट होता है पोलर और प्रोटिक। लाइक पानी अपना सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक है। मिथाइल अल्कोहल का यूज कर सकते हैं आप, इथाइल अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक होना चाहिए। चलो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका? ट्रांजिशनल स्टेट, पेंटावैलेंट ट्रांजिशनल स्टेट बनती है, और इसमें बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक हो रहा है मतलब भाई स्टीयरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, इसलिए मिथाइल में रेट सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। याद रखना इसमें बैक साइड अटैक होता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। बोलो कैसा प्रोडक्ट बनता है? इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। और SN1 में क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है। बोलो क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है, अगर इनकी स्टीयरिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। चलो ठीक है सर, सॉल्वेंट पोलर और एप्रोटिक होना चाहिए। एसीटोन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड का आप यूज कर सकते हैं, या सर एक्वस KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे यहां पे काम करेगा। OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक कर जाएगा और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बोलो क्लियर हो गया सर? यस सर, क्लियर हो गया। नाउ सर, एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में अपन देख चुके हैं। अगली बात करते हैं हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। हेलो एरीन्स मतलब कि आपके पास ये Cl है, Cl हटाया और आपने क्या जोड़ दिया? इसके बदले में OH जोड़ दिया। बोलो क्या जोड़ दिया? ये OH जोड़ दिया। क्यों नहीं देते हैं सर? क्योंकि सर एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये कैसा ग्रुप है? ड्यू टू रेजोनेंस। सबसे पहली वजह हो गई रेजोनेंस की वजह से। दूसरा सर, ये कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, Cl आसानी से नहीं निकलेगा। तीसरा सर, अगर आपने Cl निकाल भी दिया, कार्बोनियम आयन बनेगी, फिनाइल कार्बोनियम आयन जो कि अनस्टेबल होगी। चौथा सर, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, पॉसिबल रिपल्शन अपने को देखने मिलेगा, इसलिए अपने को क्या देखने को नहीं मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा हेलो एरीन में। चलिए अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें क्या हो सकती है सर? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है तो ड्रास्टिक कंडीशन कर दो, टेम्परेचर हाई कर दो, प्रेशर हाई कर दो, तब जाके लग जाएगा। या सर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं, लाइक NO2। जितने ज्यादा NO2 आप लगाते जाएंगे उतनी तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अगली बात करता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अगर आपका इसमें आपको नाइट्रेशन करना है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा नाइट्रेशन और NO2 जुड़ जाएगा। पैरा प्रोडक्ट कैसा होगा? मेजर होगा। चलो आपको सल्फोनेशन करना है, क्या करना है? सल्फोनेशन करना है, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट पे SO3H जाके जुड़ जाएगा। चलिए आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना है, तो ये जो Cl तो चला जाएगा, CH3 पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना है, CH3COCl, तो ये वाला ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। पैरा प्रोडक्ट आपका कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। यस सर, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा सर आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? अगर रिएक्टेंट के तौर पे आपने NaOH और I2 लिया, क्या लिया? NaOH और I2 लिया, या आपने क्या ले लिया? या आपने NaOI ले लिया, ठीक है। तो याद रखना कौन से ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड हो या CH3CHOH आपको देखने मिले, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और आपको CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। CHI3 आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। अब मुझे जल्दी से यहाँ पे बता दो, क्या इसमें CH3CO ग्रुप है? तो ये तो देगा। क्या इसमें CH3CHOH ग्रुप है? CH3CHOH ग्रुप है। यस, इधर कुछ भी लगाओ, ये तो देगा, ये भी देगा। क्या CH3OH देगा? ये नहीं देगा। क्या ये देगा? CH3CO भी नहीं है, ये भी नहीं देगा। तो इस तरीके से आप आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देख सकते हैं।